Hi guys, welcome back to my channel Tarot with Angels. ओम तत्सत। इससे पहले हम देखें कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है, तब तक हम उसके पहले एक श्रीमद् भगवत गीता की तरफ से एक संदेश लेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए। श्रीमद् भगवत गीता का जो संदेश है वो इररिस्पेक्टिव ऑफ कोई रिलीजन या कुछ भी, ये सर्वमान्य है, सबके लिए है। तो आप इसको डिवाइन की तरफ से मैसेज भी ले सकते हैं। एक मैसेज मैं लूंगी। आप लोगों के लिए जो मैसेज आया है वो आया है प्योर डिवोटीज का। ओके, ये कार्ड है यहाँ पे, प्योर डिवोटीज। ये जो आपके लिए श्लोक है ये है अध्याय 10 से, और जो श्लोक संख्या है वो है 9, नंबर 9, श्लोक संख्या 9। तो इसमें यहाँ पे है मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। यहाँ पे जो प्योर डिवोटीज होते हैं, देखिए आपके लिए कार्ड कौन सा है, प्योर डिवोटीज का है। आप में से कुछ लोग श्री राधे कृष्ण या सीताराम जी या फिर श्री लक्ष्मी नारायण जी को भी मानते होंगे। देखिए, ईश्वर का कहना है कि जो मेरे सच्चे भक्त होते हैं ना, वो अपने सारे अच्छे कर्म मुझको समर्पित करते हुए करते हैं। इस दुनिया में आए हैं तो कर्म तो करना पड़ेगा। कर्म कैसे होता है? मन से, वचन से और कर्म से। जो हम पहले मन में लाते हैं विचार, जो भाव लाते हैं किसी के प्रति या किसी काम के प्रति, तो क्या हम उसको आसक्ति से देखते हैं, लोभ की नज़र से देखते हैं, लालच या वासना की नज़र से देखते हैं? ईश्वर कहते हैं कि जो इन सबसे परे होके अपने हर अच्छे कर्म को, हर हर सद कर्म को मेरे में निहित करके, मेरी इच्छा मान करके बस निमित्त मात्र होके अपना काम करता है, तो वही मेरा सच्चा डिवोटी होता है। ओके। उसका सेटिस्फैक्शन ही जो डिवोटी का है वो है अपने आप को एनलाइटन करना, अपने आप को ईश्वर के ज़्यादा से ज़्यादा करीब लाना और उनमें अपने आप को लीन करते हुए अपने कर्म करना। जैसे कोई भी भक्त होता है ना, वो अपने जो इष्ट होते हैं उनके बारे में बोलते हुए कैसे भाव विभोर हो जाता है, किसी के आंखों में आंसू आ जाते हैं, कोई परम आनंद की प्राप्ति करता है। तो वही यहाँ पे है कि वैसे ही बेसिकली सत्कर्म करने वाले लोग ही ईश्वर को पसंद आते हैं। कोई खूबसूरत है, किसी का बहुत ज़्यादा पैसा है किसी के पास में, या कोई लालच से अगर किसी लोभ के कारण किसी की मदद करता है, वो ईश्वर को उतना पसंद नहीं आता है। लेकिन करना है, क्योंकि यही सत्कर्म है, किसी की सहायता करना, और यही ईश्वर चाहते हैं, मेरे इष्ट चाहते हैं, जहाँ पे भी मेरी आस्था है वो चाहते हैं, परम शक्ति चाहते हैं। तो जब इसको मान के कोई कर्म करता है तो वो कर्म ही ईश्वर को सबसे ज़्यादा पसंद आते हैं। तो शॉर्ट में यही था अध्याय, श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 10 से और श्लोक संख्या 9 से आप लोगों के लिए संदेश। आइए, आप लोगों के पर्सन इस वक्त आप लोगों के लिए क्या फील कर रहे हैं। अपने आप को ये पर्सन छुपा रहे हैं आपसे, अपने आप को हाइड कर रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं। इनके जीवन में बहुत कुछ चल रहा है। आप इनको दोष दे सकते हैं कि इसने जो भी आपके साथ किया, ब्ला ब्ला ब्ला, दिस एंड दैट, आप जो भी इसका अर्थ निकालिए, लेकिन इस वक्त ये अपने जीवन में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है। इनकी लाइफ में कुछ इनके हाथ से चला गया है। हो सकता है कि आप अब इनसे नहीं मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना कुछ कप्स भी हैं। आप इनसे नहीं मिलते हैं, या कुछ और जो इनके इनके दिल के बहुत करीब था, जिसके साथ इनकी भावना जुड़ी हुई थी, जिनके साथ इसके इमोशंस जुड़े हुए थे, कुछ वैसी चीज़ों के खो जाने का या उसकी तरफ से
सैटिस्फैक्शन नहीं मिलना, उसकी तरफ से गलत चीज़ें इसके प्रति बोलना, गलत चीज़ें करना, ये चीज़ें अभी इस वक्त को इस व्यक्ति को दिखाई जा रही है, उस वो देख रहे हैं, वो झेल रहे हैं। पाइसिस हो सकते हैं आपके पर्सन, कैंसर हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। इन व्यक्ति को आपको लेके बहुत ज़्यादा कुछ सुनना पड़ा है। अगर मैं इस कार्ड को देखूं तो इन व्यक्ति को ये सुनना पड़ा है, हो सकता है कुछ जो यहाँ पे आप फीमेल हैं, आप अपने पर्सन से बड़ी हो सकती हैं या आप बड़े हो सकते हैं। आप देख लीजिए कैसे आपसे रेजोनेट करता है। इनको बोला जाता है कि तुम अपने से बड़ी महिला से क्यों उसका पार्टनर बनना चाहते हो, तुम कैसे उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए हो। तुम देखो क्या तुम लोगों का जोड़ा अच्छा बनता है जब तुम लोग साथ रहोगे, जब तुम लोग एक दूसरे के साथ करीब आओगे, सामने लोग तुमको देखेंगे, तुम दोनों आजू बाजू में खड़े होगे, तो क्या तुम्हें लगता है, ऐसा इनके अराउंड के लोग बोलते हैं या खास करके मदर बोलती हैं यहाँ पे। कुछ एकदम जो बॉजम फ्रेंड्स होते हैं या दोस्त होते हैं वो भी बोलते हैं, और मैं बुरे सेंस में नहीं बोल रही हूँ, ये बोलना बनता है। आप खुद को उस जगह पे रख के देखिए और देखिए कि आपके ब्रदर की या सिस्टर की अगर कोई पसंद ऐसी है जो देखने में बाहरी लोगों को लगता है कि नहीं ये तो अच्छा मैच नहीं है, या आपको भी अगर कुछ ऐसा फील होता है तो आप भी मना करेंगे, अपने दोस्त को मना करेंगे, अपने भाई बहनों को मना करेंगे। तो वैसे ही यहाँ पे आपके बारे में बोला जाता है कि मैच नहीं है तुम लोगों का, एज का डिफरेंस है, मैरिटल स्टेटस का डिफरेंस है। तुम लोग अगर पास पास में खड़े हो गए तो बहुत अच्छा कपल नहीं, लोग सामने हो सकता है तुम्हारा मन रखने के लिए कुछ ना बोले, लेकिन पीठ के पीछे तो बोलेंगे ही ना तुम्हारे बारे में। ऐसी चीज़ें भी आपके और आपके पर्सन के रिश्ते को लेके बोली जाती है, जिससे आता है आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा गुस्सा। कुछ गुस्सा आप पे आता होगा किसी भी चीज़ के लिए, और एक चीज़ उसमें जो है ना वो है आपका सेल्फ केयर खुद के प्रति और आपका सेल्फ लव खुद के प्रति। एक चीज़ और आपके बारे में हो सकता है बोली जाती होगी कि आप शायद फाइनेंशियली, देखिए जिनसे मैच ना करें आप रहने दीजिएगा वो चीज़ें, क्योंकि बोलने वाले बोलते ही हैं। तो एक चीज़ और बोली जाती है आपके बारे में, आपके पर्सन को, कि आप फाइनेंशियली उतने इंडिपेंडेंट नहीं हैं, इसीलिए भी आप इनके साथ में जुड़ना चाहते हैं। मे बी आपके पर्सन की जो नौकरी है या जो उनका व्यवसाय है, बिजनेस है, बहुत बढ़िया होगा, इनकी पोजीशन काफ़ी अच्छी होगी, या इनके फैमिली का बहुत ज़्यादा नाम होगा, कुछ भी हो सकता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें बोली जाती हैं, तो आपके पर्सन चाहते हैं कि थोड़ी आपसे इस वक्त अपनी दूरी मेंटेन करके, दूरी बना के, ये किसी को जवाब ना दे, ना तो ये आपको कोई जवाब दे, ना तो ये अपने दोस्तों को कोई जवाब दे, क्योंकि चिढ़े हुए हैं, चिड़चिड़ाए हुए हैं। इन्होंने शायद अपनी मदर को या ऐसे दोस्तों को, मैं बार बार मदर का नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड है, ये शो करता है, ठीक है, मदर को भी शो करता है ये। तो जनरल टर्म में हम लोग इस चीज़ को वैसे भी देखते हैं। तो अब यहाँ पे इनको लगता है कि अगर इतना कुछ आपके बारे में बोला जा रहा है तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो उसमें सच्चाई होगी ही। आप लोग जो भी आपने अगर कॉलेज टाइम में लॉजिक पढ़ा होगा या फिलॉसफी पढ़ी होगी, तो जब लॉजिक इनिशियली जब पढ़ते हैं तो उसमें एक चीज़ आती है कि जहाँ पे आग होता है, जहाँ पे धुआं होता है वहाँ पे आग होता ही है, इसलिए धुआं वहाँ पे हुआ है। यही चीज़ आपके पर्सन को लगता है कि हो सकता है जो भी इनको बोला जाता है, आपके बारे में टॉन्ट किया जाता है, आपके बारे में ताने मारे जाते हैं, सब चीज़ों में सच्चाई नहीं होगी, लेकिन कुछ चीज़ों में तो होगी ही। आखिर इनके दोस्त वो बेवकूफ़ तो नहीं है, या घर के जो भी लोग हैं जो बोलते हैं तो वो भी तो मूर्ख तो है नहीं। तो अगर कुछ चीज़ें आपके बारे में ऐसी बोली जाती हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ सच्चाई तो है। तो वो सच्चाई आपके पर्सन को जाननी है आपके बारे में, और कुछ इनकी लाइफ में भी ऐसी चीज़ें हैं, ये खुद को भी फ़ॉरगिव करना चाहते हैं। ये खुद को भी माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, इन्होंने जो कुछ भी गलत आपके साथ किया है। अगर कुछ ऐसी चीज़ नहीं है, वैसे तो है यहाँ पे, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे एक और चीज़ है किन्हीं के लिए कि कोई अपना बहुत ख़ास इनके लाइफ से रूठ के चला गया है, या उसके साथ इतने झगड़े हो रहे हैं कि इनको उम्मीद ही नहीं थी कि ये लोग, वो मेरे साथ ऐसा करेगी या करेगा। कोई दोस्त भी हो सकता है, हो सकता है
अपने घर के लोगों के प्रति इनकी ऐसी सोच हो कि वो लोग, मैंने सोचा था कि वो मुझे समझेंगे, मैंने सोचा था कि शायद पिताजी मुझे समझेंगे या माताजी मुझे समझेंगी, लेकिन वो लोग नहीं समझ रहे, यार दोस्त भी नहीं समझ रहे हैं। एक और चीज़ जो है, मे बी कोई खूबसूरत सा, बढ़िया सा, प्यारा सा रिश्ता किसी के साथ, जिसके साथ रोमांटिक थे आपके पर्सन, वो इनकी लाइफ से या तो चला गया है या इनको अभी इग्नोर कर रहा है, ये चीज़ भी हो सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें ये पर्सन उससे गो थ्रू हो रहे हैं इस वक्त। आपको देख रहे हैं सेल्फ लव करते हुए, अपनी लग्जरी को एंजॉय करते हुए, अपनी इंडिपेंडेंस को एंजॉय करते हुए, और बहुत सारा हार्ड वर्क करते हुए भी ये पर्सन आपको देख रहे हैं। सीधी सी बात है, ये आपके ऊपर में नज़र रखते हैं। अगर नज़र नहीं रखते तो आपके बारे में ये डिटेल्स इनको कहाँ से पता चलती। एरीज लियो सजिटेरियस हो सकते हैं। नंबर 10, नंबर 28, नंबर 19, ये कुछ डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। 18, हाँ 18, 9 या फिर 27, ये कुछ यहाँ पे है। नंबर 1 2 बार पे है, 2 है, 2 बार यहाँ पे नंबर 1 आया है। ये देखिए आपके लिए क्या सोचते हैं ये पर्सन। इनका मन करता है आपसे मिलने का और बात करने का। जब कभी कभी अचानक से एकदम आपकी यादों का जो झोंका आता है इनके तरफ, तो वो जो झोंका है वो बहुत ज़्यादा आपकी तरफ इनको पुश करता है। आपकी याद आती है, आपके साथ समय बिताने का भी मन करता है, लगता है कि सबके पास तो पार्टनर्स है, लेकिन इस वक्त मुझे यहाँ पे ये पर्सन बहुत परेशान दिख रहे हैं। खास करके खास करके अपनी फैमिली से, अपनी फैमिली लाइफ में किसी तरीके का डिस्प्यूट चल रहा होगा, किसी तरीके का विवाद चल रहा होगा। मे बी प्रॉपर्टी को लेके, कुछ चीज़ को लेके हो सकता है। इनको बोला जाता होगा कि अगर ये आपके पास आए, अगर इन्होंने आपसे शादी की या आपको डेट किया, तो इनको जायदाद से बेदखल कर दिया जाएगा, इनको फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। ऐसे कुछ फिल्मी डायलॉग्स मुझे लगता है कि किसी के पार्टनर को सुनने को तो मिले हैं। लेकिन अब ये जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं, देखिए इन्होंने सुनी तो सबकी है। इन्होंने, मुझे लगता है कि कुछ लोगों के पर्सन ने, जिनसे मैच ना करें आप लोग छोड़ दीजिएगा ये चीज़, कुछ लोगों के पर्सन ने दोस्तों को तो बताया ही है आपके बारे में, साथ ही साथ अपने घर में भी बात की है आपके लिए। ये आपको अपनी अर्धांगिनी बनाना चाहते हैं। मैं थोड़े से कार्ड्स ना पास्ट के लिए देखना चाहूँगी, पास्ट में क्या था। पास्ट में तो बहुत बढ़िया रिश्ता था आप लोगों का, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिश्ता था। पर ये है कि अच्छा, फिर से तीसरे तीसरे बहुत ज़्यादा तीसरे हैं यहाँ पे। देखिए मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, आप इस पर्सन के इस इंटेंशन पे कम से कम शक मत कीजिएगा कि इन्होंने सिर्फ आपको यूज़ किया हो। मैं इस बात से इनकार नहीं करती हूँ कि आप लोगों में काफ़ी नज़दीकियाँ किसी समय आ गई होंगी। मे बी आप लोग हर तरीके से एक दूसरे के करीब आ गए होंगे। मैं उस चीज़ से इनकार नहीं करती हूँ कुछ लोगों के लिए, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें नहीं हुई होंगी। क्योंकि मुझे यहाँ पे डिलेस और डिलेस ये 2 कार्ड से दिख रहा है। तो ये आपके साथ ना बहुत पीसफुल फ़ील करते थे। आप इनको इतने ज़्यादा पसंद थे कि आपसे बात करना, आपसे चैट करना, आपसे मिलना, आपके साथ समय बिताना इस पर्सन को हीलिंग देता था। हो सकता है आप लोग जब भी मिलते हो घंटों-घंटों आप लोग समय बिताते होंगे। अगर मिल के नहीं तो कम से कम अगर फ़ोन के ऊपर भी आप लोग समय अगर बिताते थे एक-दूसरे के साथ में, मैसेजेस एक-दूसरे को भेजते हुए, मैसेजेस रिसीव करते हुए, तो एक एक दीवानगी थी। किसी को रखने का मन नहीं करता होगा कि चलो फ़ोन बंद कर देते हैं, बातें करना बंद कर देते हैं या मैसेज करना बंद कर देते हैं। ऐसा जब भी कोई कहता होगा कि अरे सवेरे कॉलेज जाना है या ऑफ़िस जाना है या ऐसे ये काम है, वो काम है, तो दूसरे के मन में ज़रूर आता होगा या बोलते भी होंगे कि अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं।
वो वाली चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। बहुत पीसफुल, काम सा आपके पर्सन फील करते थे और शुरू से ही गलत इंटेंशन इस पर्सन के पहले भी नहीं थे, लेकिन गलत किया है। क्यों किया है? किसी तीसरे की नज़र लगी, किसी तीसरे ने बीच में कूदते फांदते हुए बंदर की तरह गुलाटी मारी है और कुछ बोला है या कुछ किया है या कुछ आपके बारे में कोई एविडेंस दिया है, कुछ कुछ भी, कोई भी हो सकता है। आपकी तरफ से हो सकती है ये सिचुएशन या आपके पर्सन की तरफ से। आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा। ये इतना ज़्यादा आपको पसंद करते थे कि आपको, जिनकी भी एज 26 27 प्लस इस तरीके की थी, हो सकता है इससे कम एज के भी होंगे, तो वो आपसे शादी तक करना चाहते थे। या हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, आप उस प्रकार से भी देख लीजिएगा। तो फिर आपको छोड़ने का और आपको आपसे वॉक अवे करने का इनका जो एक रीज़न था वो यही था कि मैरिड थे, तो वो आपको कुछ इससे ज़्यादा और प्रोवाइड नहीं कर सकते थे। चलिए उनकी बात करते हैं जो मैरिड नहीं थे, तो फिर ये आपके साथ मैरिज भी करना चाहते थे। क्योंकि शुरू से ही देखिए, मैंने बहुत बार आपको यहाँ पे इनकी माताजी का नाम लिया था और यहाँ पे भी 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ठीक यहाँ पे आ गया है। तो ये एक बहुत बड़ा कन्फर्मेशन है। अगर आप लोग 15 साल, 20 साल, 25, 30 साल पहले अलग हो गए थे, तो मैं कह देती हूँ कि इन्हें परमिशन अपने घर से नहीं मिली थी। ये बहुत दुखी हुए होंगे, लेकिन शायद वो हिम्मत नहीं कर पाए। ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो अभी 50 प्लस है, 60 प्लस है, 70 प्लस है, तो कुछ ऐसे सिचुएशन आप लोगों के साथ रही होगी। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं। उनकी फीलिंग्स में कोई खोट नहीं था। मैं तो नहीं कहूँगी कि कोई खोट था, क्योंकि जब यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड आता है तो ये बताता है एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप को, पीसफुल एनवायरनमेंट, इक्वल गिव एंड टेक, ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पे जो बहुत म्यूचुअल थी, बहुत पीसफुल थी। जितना आप उनको प्रेम करते थे, आपके पर्सन भी आपको उतना ही ज़्यादा प्रेम करते थे। अभी यहाँ पे ये सिचुएशन है कि जब आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं तो इन्हें ये लगता है कि ये समय कोई बड़ा डिसीजन लेने का नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो एकदम धाड़ से गए, दरवाज़ा खोला और अपने पेरेंट्स को बोल दिया कि जो करना है कर लीजिए, मुझे इसी से शादी करनी है। ऐसा कुछ नहीं करना चाहते हैं वो। सोच के, समझ के, क्योंकि ये खुद भी बहुत ज़्यादा थक गए हैं। खुद भी जब ये आपके बारे में सोचते हैं, आपकी जब याद आती है, तो ये अम, मन को महसूसना पड़ता है, मन को समझाना पड़ता है, ये कहना पड़ता है कि सिचुएशन, अभी जो परिस्थिति है, फेवर में नहीं है आप लोग दोनों के। अच्छा, ये चीज़ तो यहाँ पे कंफर्म हो गई है कि आपके पर्सन ने आपसे जो दूरी बनाई थी, उसमें इन्हें पता है कि इन्होंने पूरा एफर्ट कभी भी नहीं लगाया। आप बहुत सैटिस्फाइड नहीं रहे, बहुत समय तक सैटिस्फाइड नहीं रहे। आपने वो अलगाव फ़ील किया है, आपने इनकी तरफ से रिजेक्टेड सा फ़ील किया है, आपने इनकी तरफ से वो अवॉइडेंस देखी है, या कभी कुछ ऐसी बातें देखी है, कभी कुछ ऐसा इसने बोला है इस पर्सन ने, जो आपके दिल को जाके एकदम सीधे तीर की तरह लगे। आपको लगा कि तुम्हारे पास हर किसी के लिए टाइम है, तुम्हारे दोस्तों के लिए टाइम है, तुम्हारे पास टाइम है तुम्हारे परिवार के लिए, लेकिन अगर किसी के लिए टाइम नहीं है तो वो सिर्फ हमारे लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है। एक और चीज़ आपके पर्सन को ये लगती है कि जब तक आप लोग आमने सामने बैठ के बात नहीं करेंगे, कोई सॉल्यूशन नहीं निकल सकता है। आमने सामने बैठ के बात करना, फ़ोन पे बात करना नहीं चलेगा बिल्कुल भी। आमने सामने बैठ के बात करनी पड़ेगी और पूछना पड़ेगा कि तुम्हें क्या दिक्कत है या मुझे क्या दिक्कत है, तुम मेरी ये चीज़ समझो, मेरे घर के लोग नहीं मान रहे हैं या तुम्हारे बारे में ऐसा बोला गया है। आपको जो दिक्कत होगी आप उनसे कहोगे कि हमारी क्या गलती थी, या गलती थी तो तुमने बताया क्यों नहीं, ऐसे छुप-छुपा के क्यों बातें रखी हैं, अभी भी क्यों छुपाते हो ये सारी बातें। तो ऐसी चीज़ें आप लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। तो आपके पर्सन का आपसे मिलने का तो मन है, लेकिन अभी समय अनुकूल नहीं है। इसलिए यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है कि अभी समय उनको अनुकूल नहीं लगता है। अभी समय है प्रतिकूल आप लोगों के। जो भी ये करेंगे, कुछ ना कुछ तीसरा आके वहाँ पे कुछ भी कुटुर-पुटुर करता रहेगा। तो ये कुटुर-पुटुर में फिर ये कुछ नहीं कर पाएँगे। मेबी कुछ
कोई तीसरा आके या इनका कोई दोस्त ही जाके इनके घर में कुछ लगा पूछा दे कि आपने तो मना किया था आंटी या अंकल, लेकिन देखिए वो फिर से मिलने गया है, देखिए वो अभी भी बात करता है। हो सकता है दोस्त को टैरो रीडिंग पता हो तो वो बोलता हो कि आंटी आप टैरो रीडिंग करवा लीजिए या आप मुझे पैसे दीजिए, मैं टैरो रीडिंग करवा के आपको दिखा देता हूँ कि वो तो अभी भी उससे मिलता है, वो तो अभी भी उसके बारे में सोचता है। मैं एक बता सकती हूँ, जब कोई पीछे पड़ जाता है ना अलग करने पे लोगों को, अपनी जबरदस्ती में अपनी गंदी नाक घुसेड़ता है बीच में, तो यही सब चीजें होती हैं। थोड़े से कार्ड्स में यहाँ पे लूंगी हमारे, खास करके हमारे मेल व्यूअर्स के लिए, कि आपकी फीमेल पार्टनर आपके लिए इस वक्त क्या सोच रही है। साइंस यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनाई, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड वाटर साइन तो था ही, मैंने आपको बता दिया था, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस। हमारी मेल व्यूअर्स की फीमेल पार्टनर क्या फील करते हैं इस वक्त, प्लीज टेक। मैं अभी लास्ट में गाइडेंस लूंगी तो आप लोग रुकेंगे जो फीमेल व्यूअर्स हैं। आपकी जो फीमेल पार्टनर है उन्हें ऐसा लगता है ना कि आप वो जल्दी कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहते हैं। उन्हें ऐसा फील यहाँ पे होता है जैसे कि आप एडजस्ट करने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और शायद आपके अंदर में स्ट्रेंथ नहीं है इन्हें पाने की, क्योंकि वो खुद को तो एक एम्प्रेस की एनर्जी में देखती हैं। शी इज़ समझदार, शी इज़ ब्यूटिफुल, शी इज़ ब्यूटिफुल इन हर ओन वेज। मे बी आपको ये उतनी पसंद नहीं हो सकती है, लेकिन ये खुद को बहुत पसंद है, ये औरों को बहुत ज़्यादा पसंद है, और उससे ज़्यादा ये खुद, क्योंकि यहाँ पे हम उनकी फीलिंग्स देख रहे हैं, इसका मतलब ये कि ये खुद को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, और अपने लिए इनकी जो फीलिंग है ना, इनकी जो फीलिंग्स है खुद को लेके, इनकी जो सोच है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। बहुत दिन से ये देख रहे हैं कि आप इनको अवॉइड कर रहे हैं, और ये कार्ड वो जो भी इनका सोचना है बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे आप इनको सच में अवॉइड कर रहे हैं विद मून कार्ड एंड विद फोर ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, आप सच में इनको अवॉइड कर रहे हैं और ये चीज़ वो देख रही है। अब कब तक, आखिर कब तक ये आपका वेट करें। न तो ये छूट पा रही है इस रिलेशनशिप से, न तो ये कुछ प्रोग्रेस देख पा रही है, न तो ये आपकी तरफ आगे खुद बढ़ पा रही है, ना आपको देख रही है कि वो आप इनकी तरफ आगे बढ़े। ये आगे इसलिए नहीं बढ़ती हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि आप किसी और के बारे में सोच रहे हैं, आप कहीं और किसी के साथ अपना रिश्ता ठीक करने में लगे हुए हैं। फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में हो सकती हैं। तो उसमें इन्हें लगता है ना कि शायद आपके अंदर में इतनी हिम्मत या इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप इनके लिए स्टैंड ले सकें। ओके, ये यहाँ पे स्ट्रेंथ इन्हें यही लगता है। तो इन्हें लगता है कि फिर जब आप ही के अंदर में इतनी हिम्मत नहीं है, तो ये आपसे बात करके भी या आपसे मिल के भी या कोशिश करके भी कि ये आपसे मिले, ये क्या करेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि वो है ना, वो अटकी हुई है इस वक्त आपको लेकर। कम्युनिकेशन तो बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है। अगर किन्हीं की तरफ से कम्युनिकेशन है भी, शायद कोई सामने पड़ जाने पे, अगर आप लोग ऑफिस में हैं या कहीं पे भी, थोड़ी बहुत हाय हेलो हो जाती है, थोड़ी बहुत आप कैसे हो ऐसा करके, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं होता है, वो भी बहुत कम मैं कहूँगी। स्पीड नहीं है, मूवमेंट नहीं है इस रिलेशनशिप में। इंतज़ार कर रहे हैं आपके पर्सन, मैं आप कलेक्टिव बता रही हूँ, ये पर्सन जो है ना, ये इंतज़ार कर रहे हैं समय के ठीक होने का, कोई सॉल्यूशन निकल जाए, कोई तो मेरी बात मान ले, या कहीं से तो चीज़ें कुछ पॉजिटिव हो, ऐसा इस पर्सन को यहाँ पे दिख रहा है। तो कॉन्फिडेंस की कमी इस पर्सन को तो खुद खुद में कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है, बस ये है कि वो संभाल नहीं पा रहे हैं अपनी चीज़ों को, लोगों को नहीं मना पा रहे हैं, और जो बातें उड़ चुकी हैं आप लोग दोनों को लेके, या खास करके आपके बारे में, तो वो लोगों को नहीं समझा पा रहे हैं। कुछ होगी ऐसी चीज़, क्योंकि यहाँ पे कुछ तो बोला गया है, हो सकता है आपके बारे में बोला गया हो कि आपने उनको चीट किया है, आपकी लाइफ में कोई और है, ऐसी कुछ चीज़ें, कुछ भी हो सकता है, या फिर इन्होंने ही आपको चीट किया है किसी थर्ड पार्टी के कारण, किसी थर्ड पर्सन के कारण में। लेकिन सिर्फ रोमांटिक थर्ड पार्टी ही यहाँ पे इशू नहीं है, यहाँ पे कुछ आपके पर्सन के अराउंड के दोस्त या फिर हमारे व्यूअर्स के अराउंड के
जो लोग हैं वो भी जिम्मेदार हो सकते हैं यहाँ पे। एनर्जीज फ्लिप करके आप देख लीजिए, क्योंकि सिचुएशन आप लोगों को पता है ना, अपनी सिचुएशन तो पता ही है, तो जो इनसे जो मैच करे आप वो रख लीजिएगा। मेल व्यूज आपके लिए मैंने ये सारी आपकी एनर्जीज बता दी है। अब मैं कलेक्टिव यहाँ पे आप लोगों के लिए ओरेकल कार्ड से कुछ मैसेज लूंगी डिवाइन की तरफ से। बड़े अच्छे मैसेजेस आते हैं उसमें, मुझे बहुत ज़्यादा उससे मैसेजेस लेना पसंद है, क्योंकि बहुत तरीके से, बहुत ढंग से उसमें बताया गया है कि आपको क्या करना चाहिए इस वक्त और क्यों करना चाहिए। हमारे व्यूअर्स के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं डिवाइन। एक चीज़ तो मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि आप ना इस वक्त मेरा ध्यान अभी यहाँ गया ये श्लोक संख्या 9 अध्याय 10 से, कि इस कनेक्शन को आप सरेंडर करके चलिए और ये मान के चलिए जो होगा आपके हाईएस्ट गुड के लिए ही होगा, और जो भी हुआ है वो ऊपर वाले की इच्छा थी। कोई भी दूसरा तीसरा चौथा जो भी था वो ऊपर वाले की ही इच्छा थी। अपने बाउंड्रीज को फर्म रखिएगा। अगर आपको लगता है आपकी जो बाउंड्रीज हैं वो सही हैं, तो किसी भी अनर्गल, किसी भी बेकार के या किसी की फालतू की जिद के आगे आप लोग झुकिएगा नहीं, क्योंकि अगर ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है, आप दोनों का रिश्ता अगर एक दूसरे के लिए सही नहीं है, तो फिर डिवाइन आप लोगों का यूनियन नहीं होने देंगे। और अगर होने देंगे तो उसके लिए भी एक डिस्टाइंड, ये जो इवेंट है ना, ये जो यूनियन है जिन लोगों का, ये डिस्टाइंड है। ये रीयूनियन आप लोगों का, ये लिखा हुआ है कि कब होना है और किसके अंदर में क्या चेंजेस होंगे। क्योंकि मैंने चेंज का भी कार्ड देखा था, समवन इज रिफ्यूजिंग टू चेंज हिमसेल्फ और हरसेल्फ। वो रिफ्यूज कर रहा है, चेंज करने के लिए रिफ्यूज कर रहा है, उसके अंदर में हिम्मत नहीं है, उसके अंदर में कुछ बाहरी जो भी दूसरे लोग बोलते हैं, बाहरी क्या, दूसरे लोग जो भी बोलते हैं उससे उस पर बहुत जल्दी असर पड़ जाता है, और बजाय इसके कि अपने काउंटर पार्ट या अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड या अपने दोस्त जिसके साथ भी उसका मनमुटाव होता है, वो डायरेक्ट उसको कन्फ्रंट नहीं करता है, डायरेक्ट उससे जाके बात नहीं करता है और चीज़ों को सही समय पे सॉर्ट आउट नहीं करता है, उसको सही समय पे उसका समाधान नहीं निकालता है, जिसकी वजह से जो रिश्ता है उसमें गांठ पे गांठ, गांठ पे गांठ, गांठ पे गांठ बनती चली जाती है, और रिश्ता जो है फिर ना सड़ने लगता है, उसमें दुर्गंध आने लगती है, वो परेशान करने लगती है। तो ये चीज़ें यहाँ पे है। और ये भी डिवाइन कह रहे हैं दिल टूटना ये सब एक पार्ट है, इट्स पार्ट एंड पार्शियल ऑफ लाइफ, ये जीवन का अंग है। कभी कोई दिल तोड़ेगा, कभी कोई दिल तोड़ेगा, तो थोड़ा आपको, अब तक आप समझ चुके हैं वैसे, क्योंकि मैं अगर आपको एम्प्रेस की एनर्जी में देख रही हूँ या फिर 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में अगर आपके पर्सन आपको देख रहे हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, हमारे जो व्यूअर्स हैं, चाहे मेल ही आप क्यों ना हो, आप लोग काफ़ी कुछ संभल चुके हैं यहाँ पे। एक चीज़ और है, कभी अपने पार्टनर से ना, वो मुझे वो गिफ्ट देगा, मुझे ये ला के देगा, वो ला के देगा, बड़ी बड़ी चीज़ें करेगा, चांद सितारे बोलेगा कि तोड़ लाएंगे, वादियों में घाटियों में जाके गाना गाएगा, वादियाँ मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। ऐसा नहीं होता है, कहाँ से पीछे से वायलिन और सितार तबला ये सब कहाँ से बजेगा। तो फिल्मी चीज़ों को छोड़ के सच्चाई के धरातल पर रहिए और इंतज़ार कीजिए। अपनी बाउंड्रीज को इतना लो मत कर दीजिएगा कि कोई भी आपकी चार दीवारी लांघ के आपको, आप तक पहुंच सके और आपको नुकसान पहुंचा सके। अगर स्टैंडर्ड्स है ना आपके, तो स्टैंडर्ड्स को हाई ही रखने दीजिएगा। आप चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं, आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। मैंने बोला था ना, बहुत अच्छे मैसेजेस आते हैं आप लोगों के लिए। तो ये थी आपकी रीडिंग, आपको अच्छी ज़रूर लगी होगी, और जैसे अपना ध्यान रख रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, करते जाइए, लोगों की भलाई भी करते जाइए, परेशान ज़्यादा मत होइएगा। जैसे परेशानी आपके मन में आने लगे, जो भी आपके आराध्य देवी है या देवता है, आप उनका नाम जप करना शुरू कर दीजिएगा। नाम जपते जाइएगा, ठीक हो जाएंगे, आप थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा अपना।